मेरे प्यारे भक्त, आज मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। बहुत दिनों से तुम्हारे मन का दर्द देख रहा हूँ, तुम्हारी आंखों के आंसू देख रहा हूँ, तुम्हारी रातों की बेचैनी, तुम्हारे दिल की चिंता, सब कुछ देख रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम दुनिया से छुपा सकते हो अपना दुख, लेकिन मुझसे नहीं। मैं तुम्हारे मन की हर आवाज सुनता हूँ। आज तुम थक गए हो ना, बार बार कोशिश करके हार गए हो ना। घर की परेशानियों ने तुम्हें अंदर से तोड़ दिया है ना। कभी पैसों की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी अपने भविष्य का डर और कभी अपनों के बदलते व्यवहार का दुख। मेरे बच्चे, जब इंसान के पास धन कम होता है तो दुनिया उसका साथ छोड़ने लगती है। जिसे अपना समझते हो वही लोग ताने देने लगते हैं। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं, रो मत, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा श्याम तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत सो गई है, लेकिन नहीं भक्त। कभी कभी भगवान इंसान की परीक्षा लेते हैं ताकि आने वाला सुख बहुत बड़ा हो सके। याद है तुम्हें, जब तुम छोटे थे तब छोटी सी चीज मिलने पर भी खुश हो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे दुनिया की दौड़ में तुम इतना उलझ गए कि खुद को ही खो बैठे। अब हर दिन बस चिंता है, कैसे घर चलेगा, कैसे कर्ज उतरेगा, कैसे बच्चों की जरूरतें पूरी होंगी। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कई रातें तुमने बिना सोए बिताई हैं। कई बार अकेले में रोए भी हो, लेकिन किसी को बताया नहीं। आज मैं तुम्हें अपने पास बुला रहा हूं। अपने मन का बोझ मेरे चरणों में रख दो। जो दर्द तुम अकेले सह रहे हो उसे अब मुझे सौंप दो। लेकिन सुनो भक्त, गरीबी केवल पैसों की कमी से नहीं आती। गरीबी तब आती है जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है। जिस दिन इंसान टूट जाता है उसी दिन उसका भाग्य भी कमजोर होने लगता है। इसलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने आया हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मेरे बच्चे, सबसे पहले अपने मन से डर निकाल दो। डर इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। और विश्वास इंसान को अंधेरे में भी रास्ता दिखा देता है। आज से हर सुबह उठकर अपने दोनों हाथ जोड़ना और पूरे विश्वास से कहना, हे श्याम बाबा, आज का दिन आपकी कृपा से अच्छा होगा। यकीन मानो, जिस दिन तुमने भरोसा करना सीख लिया उसी दिन से चमत्कार शुरू हो जाएंगे। और सुनो, अपने घर में कभी भी अन्न का अपमान मत करना। रोटी का छोटा टुकड़ा भी फेंकना मत। जहां अन्न की कद्र होती है वहां लक्ष्मी माता धीरे धीरे आने लगती हैं। अगर कभी बासी रोटी बच जाए तो उसे किसी गाय को खिला देना, किसी भूखे को दे देना, किसी पक्षी के लिए रख देना। मेरे बच्चे, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे ये छोटे छोटे कर्म तुम्हारे भाग्य में कितनी बड़ी रोशनी ला सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, कभी अपने माता पिता का दिल मत दुखाना। जिस घर में माँ बाप रोते हैं वहां बरकत धीरे धीरे चली जाती है। और जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है वहां भगवान खुद निवास करते हैं। अगर तुम्हारी माँ उदास है तो उसके पास बैठो। अगर तुम्हारे पिता परेशान हैं तो उन्हें प्यार से 2 शब्द बोलो। मेरे बच्चे, कई बार माँ बाप पैसे नहीं मांगते, बस थोड़ा सम्मान और अपनापन चाहते हैं।
आजकल लोग बड़े घर बना लेते हैं, लेकिन दिल छोटे कर लेते हैं। याद रखना, जिस इंसान का दिल बड़ा होता है, भगवान उसकी झोली कभी खाली नहीं रखते। और सुनो भक्त, कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। आज जो गरीब है, कल वही अमीर भी बन सकता है। समय बदलते देर नहीं लगती। अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी है, तो उसमें से थोड़ा किसी जरूरतमंद को जरूर देना। दान छोटा हो सकता है, लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, तो समझो तुम्हारा श्याम खुद तुम्हें आशीर्वाद दे रहा होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में धन क्यों नहीं टिकता जानते हो? क्योंकि घर में चिंता ज्यादा और धन्यवाद कम हो गया है। आज इंसान के पास जो नहीं है, वह उसी के पीछे भाग रहा है। लेकिन जो भगवान ने दिया है, उसके लिए धन्यवाद कहना भूल गया है। आज रात से एक काम करना, सोने से पहले अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाना और कहना, हे बाबा श्याम, आज जो भी दिया उसके लिए धन्यवाद। यकीन मानो, जिस दिन इंसान धन्यवाद देना सीख जाता है, उस दिन से भगवान उसकी झोली और भरने लगते हैं। मेरे बच्चे, कभी गलत रास्ते से धन मत कमाना। धोखे का पैसा कुछ दिनों की खुशी तो दे सकता है, लेकिन जीवन भर का डर भी साथ लाता है। ईमानदारी से कमाया हुआ छोटा धन भी बहुत पवित्र होता है। मैं जानता हूं, कई बार तुम्हें लगता है कि मेहनत बहुत कर रहे हो, लेकिन फल नहीं मिल रहा। लेकिन भक्त, पेड़ पर फल भी समय आने पर ही लगता है। इसलिए धैर्य रखो, अपनी मेहनत मत छोड़ो। भगवान देर करते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। और सुनो, घर में लड़ाई झगड़ा मत होने देना। जहां हर समय क्रोध और कटु शब्द होते हैं, वहां सुख ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अगर कोई तुमसे गलती कर दे, तो उसे माफ करना सीखो, क्योंकि माफ करने वाला इंसान भगवान के बहुत करीब होता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा दिल इसलिए भारी है क्योंकि तुमने अपनों से ज्यादा उम्मीदें लगा ली। याद रखना, दुनिया साथ छोड़े या ना छोड़े, तुम्हारा श्याम कभी साथ नहीं छोड़ेगा। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भगवान नया रास्ता बनाते हैं। आज मैं तुम्हारे जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। तुम्हारे घर में सुख आए, तुम्हारे मन में शांति आए, तुम्हारे परिवार में प्रेम बढ़े और तुम्हारे जीवन से गरीबी दूर हो जाए। लेकिन भक्त, केवल चमत्कार का इंतजार मत करना, खुद को बदलना भी जरूरी है। सुबह जल्दी उठो, अपने काम को मेहनत और ईमानदारी से करो, समय की कदर करो और भगवान का नाम लेकर दिन शुरू करो। धीरे धीरे तुम्हारी किस्मत बदलने लगेगी। आज जो इंसान टूट चुका है, कल वही सबसे मजबूत बन सकता है। आज जो खाली हाथ है, कल वही धनवान भी बन सकता है। बस विश्वास मत खोना। और सुनो मेरे बच्चे, अगर कभी बहुत ज्यादा दुख हो, अगर कभी ऐसा लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो अकेले में बैठकर मेरा नाम लेना, श्याम श्याम श्याम। तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। तुम्हें अंदर से एक नई शक्ति महसूस होगी, क्योंकि जहां सच्चा विश्वास होता है, वहां भगवान जरूर आते हैं। आज मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारी झोली खुशियों से भर जाए, तुम्हारे घर की तंगी दूर हो जाए
तुम्हारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो, तुम्हारे माता पिता हमेशा स्वस्थ रहें और तुम्हारे घर में कभी दुख का अंधेरा ना आए। मेरे बच्चे, यह दुनिया तुम्हें तुम्हारी हैसियत से पहचान सकती है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे दिल से पहचानता हूं। इसलिए खुद को कभी कमजोर मत समझना। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है। बस अपने विश्वास को जिंदा रखो। आज जो मेरी इस बात को गांठ बांध लेगा, उसके जीवन में धीरे धीरे चमत्कार होने लगेंगे। उसके घर में बरकत आएगी, रुके हुए काम बनने लगेंगे और उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आएगी। मैं हमेशा अपने सच्चे भक्तों के साथ हूं। तुम बस मुझे सच्चे दिल से पुकारना। मैं तुम्हारी आवाज जरूर सुनूंगा। अगर आपको भी बाबा श्याम पर विश्वास है तो कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम और इस पावन संदेश को अपने